हेलो। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स की प्रीवियस वीडियोस में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें देखी, जहां पर को हम लोगों ने एक चीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करके भी देखी और बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजें देखी। आप लोग वो सब देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो देखो, हम लोगों ने ऐसा कहा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ऐसी सारी केमिकल रिएक्शन जहां पर को हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, या उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिंगल पावर ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारी रिएक्शन है ए गिव्स टू पी, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ए की पावर 1 पे डिपेंड होगा, तो ऑर्डर 1। फिर ये उसकी एग्जांपल थी, हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा हुआ है। सपोज करेंगे अगर कोई रिएक्शन है, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये निकालने के लिए हम लोगों ने देखा था ए अगर प्रोडक्ट पी दे रहे हैं तो उसकी इनिशियली कंसंट्रेशन क्या होगी ए नॉट, और फाइनल क्या होगी ए। और प्रोडक्ट इनिशियली जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है जीरो टाइम पे जीरो होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्स, हमको पता नहीं है कितना अमाउंट बने। देखो फिर हम लोगों ने ऐसे करके उसको रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा था, उसका रेट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का रेट विथ रिस्पेक्ट टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। फिर इसको इंटीग्रेट करा, ए वाली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको एक साइड करके ऐसे करके हम लोगों ने इंटीग्रेशन करके ये फॉर्मूला निकाला था K1 इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन में ए, जहां ए नॉट हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन और ए हमारी फाइनल कंसंट्रेशन है। ये मैंने प्रीवियस 2-3 बार आप लोगों को बता रखा है, आप जाके इसको देख सकते हैं। फिर अगर हम लोग इसको ग्राफ से कंपेयर कर रहे थे, इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके ग्राफ से कंपेयर कर रहा था, तो ऐसे करके इस वाली इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ से कंपेयर कर रहा था, ये ऊपर वाली, इसको क्या कर रहा था, इसको मैं ln ए नॉट इक्वल टू K1T माइनस ए, ये देखो, या ऐसे बोल लो कि ln a इक्वल टू माइनस K1T प्लस ln a नॉट, एक ही बात है। तो इसको किससे कंपेयर करें, y से इसको ln a को, और K1 K से हमारा m हो गया, और T x, और c से हमारा ये कांस्टेंट टर्म हो गया। फिर हम लोगों ने ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से कि रिएक्ट जो हमारा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो इस एक्सिस में है और टाइम इस एक्सिस में है, तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन घट रहा है। फिर हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से अगर इसका रेट निकालना चाहा, हम लोगों ने सपोज करी रिएक्शन ए गिव्स टू पी, कौन सा है, हम लोग इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कैसे करके हम लोग इसको बता सकते हैं, ए गिव्स टू पी हमारी कोई रिएक्शन है, सपोज करा कि उसका इनिशियली कंसंट्रेशन छोटा ए है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारा जीरो है उस समय, क्योंकि टाइम क्या है उस समय जीरो है। अब हम लोगों ने सपोज करा कि प्रोडक्ट एक्स बन गया है कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद, तो रिएक्टेंट में से कितना कम हुआ होगा, जितना प्रोडक्ट बना है ए माइनस एक्स हुआ होगा। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जानते हैं जो रेट है, ये देखो, dx अपॉन में dt, प्रोडक्ट के बनने का रेट, जो प्रोडक्ट बना होगा यहाँ पर को, प्रोडक्ट जितना बने वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग यही तो बोलते हैं ना, रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वही है जहां रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो रेट निकाल ले हम लोग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अगर हम लोग dx अपॉन में dt x के यहाँ पर को प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये रेट हो गया इसका चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गया हमारा, इसका रेट हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a माइनस एक्स के। ठीक है, तो a माइनस एक्स क्या है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी वही डिसाइड करेगी कि कितना प्रोडक्ट बने। यहाँ से कितनी वैल्यू कम हुई है प्रोडक्ट बनने में, एक्स की कितनी ज्यादा वैल्यू वही डिसाइड करेगी कि यहाँ पर को हमारा क्या है, प्रोडक्ट कितना बने। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए माइनस एक्स को इधर भेज के डी टी को इधर भेज सकता हूँ। देखो डी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स इक्वल टू के वन डी टी, के वन कहाँ से आया, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो के वन कॉन्स्टेंट आ गया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, ये देखो, इंटीग्रेट बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन का साइन, तो डी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस का एल एन ए एक्स इक्वल टू के वन टी प्लस आई हो जाएगा इतना, K1T प्लस आई, बस इतना करना है आप लोगों को, K1T प्लस आई कर देना है यहाँ पर को, और आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, K1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, dt का t हो जाएगा, और ln a माइनस एक्स, और यहाँ पर को माइनस साइन। और देखो भाई टाइम जीरो पे अगर हमारा x की वैल्यू जीरो है और a माइनस एक्स की वैल्यू उस समय क्या होगी, जीरो, a माइनस एक्स की वैल्यू a होगी, सॉरी। तो देखो टाइम जीरो है क्योंकि x की वैल्यू जीरो है, तो a माइनस एक्स की वैल्यू a के बराबर होगी ना, क्योंकि रिएक्शन ही शुरू नहीं हुई है तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा। a माइनस एक्स की वैल्यू रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन a के बराबर ही होगी, ये रिएक्शन के इनिशियल कंसंट्रेशन a के ही बराबर होगी। अब देखो अगर हम लोग इससे हम लोग को क्या इक्वेशन मिलेगी, ये देखो ये इक्वेशन मिलेगी, माइनस का एल एन ए इक्वल टू, ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि t हमारा जीरो है तो k1 मल्टीप्लाई बाई जीरो, ये तो एल एन ए इक्वल टू माइनस का एल एन ए इक्वल टू आई,
आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अगर हम लोग इसको सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, इसको आई की वैल्यू देखो, माइनस का ln a माइनस एक्स ऐसा कैसा ही रहेगा, k1t ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर को आई की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का ln a, इतना हो जाएगा। अब देखो भाई, अगर पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, प्लस का ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1t प्लस ln a हो जाएगा इतना, क्योंकि यहाँ माइनस था, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो जहां जहां माइनस था वो क्या बन गया, प्लस बन गया। अब इक्वेशन सेकंड में जब हम लोग ये वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का ln a माइनस एक्स इक्वल टू k1t माइनस ln a, आई की जगह ये वैल्यू रख दी थी हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पर को भी माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर को मैं लगाना भूल रहा हूँ, माइनस का साइन आएगा, माइनस k1t, क्योंकि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पर को माइनस आएगा और यहाँ पर को प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से। तो k1t को अगर मैं इस तरफ भेजूंगा, k1t को अगर इस तरफ भेजूंगा इस साइड, तो उसका माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ln a वहीं का वहीं रहेगा, और ये उस तरफ जाएगा ln a माइनस एक्स, तो यहाँ प्लस में उधर माइनस में चले जाएगा। तो देखो अब क्या लिख सकता हूँ मैं, ये मैंने पहले ही बताया था, प्रीवियस वीडियोस में काफी बार बताया कि अगर ln कोई ऐसी चीज दिख रही है आप लोगों को, ln a माइनस एक्स है, तो a अपॉन में a माइनस एक्स लिखूंगा, ln को कॉमन निकालूंगा, माइनस का साइन है तो उसको उसके डिवाइड में भेज सकता हूँ, तो k1t इक्वल टू ln a अपॉन में a माइनस एक्स, जहां पर को a क्या है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, a नॉट माइनस एक्स, a माइनस एक्स क्या है उसकी फाइनल कंसंट्रेशन, और k1 वैसा का वैसा ही रहेगा, t यहाँ पर को नीचे लगा देंगे, और ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करें तब जाके 2.303 हुआ है। देखो इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो, सेम दिखेगी आप लोगों को ये, k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log बेस 10, a नॉट की वैल्यू क्या है हमारी, a है, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो क्या है, a माइनस एक्स, वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ऐसे करके समझोगे तो आ जाएगा समझ में, बस थोड़ा यहाँ पर को ध्यान देना, माइनस पूरी इक्वेशन में माइनस लगाया तब जाके इधर से माइनस साइन हटेगा, इधर माइनस साइन आएगा क्योंकि पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें। अब देखो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, देखो ऐसा पर्टिकुलर टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टाइम जब क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताया था। तो क्या होगा, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा अपनी फाइनल कंसंट्रेशन के, उसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देखो, दैट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट विच द concentration of reactant remain half of its initial concentration is known as half life। तो हम लोग सपोज करते हैं कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देता हूँ, A कैपिटल A गिव्स टू P, ए की कंसंट्रेशन ए हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, टाइम जीरो पे जीरो ए, ठीक है, जीरो ए हो रहा है गलती से। अब देखो कुछ टाइम बाद अगर प्रोडक्ट एक्स बने तो रिएक्टेंट में से कितना कम हुआ होगा, ए माइनस एक्स टी टाइम पे, कुछ भी हो सकता है टी टाइम। फिर हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन ऊपर निकाली, k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। कैसे निकाली थी इसको, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके। अब देखो अब अगर मेरे को पता है एक्स की वैल्यू कितनी बन रही है, हाफ लाइफ बोल रहे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जा रहा है, तो प्रोडक्ट भी तो तब आधा बना होगा, तो देखो आधा बना होगा, रिएक्टेंट का आधा बना होगा ना, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट का आधा ए अपॉन में 2, और टाइम कितना होगा, टी हाफ, क्योंकि यही कह रहे हैं हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखो भाई अब देखना, इससे मैं अगर इसमें वैल्यू रखूंगा, k1 वैसा का वैसा ही रहेगा, 2.303 वैसा का वैसा ही, t क्या हो जाएगा, t हाफ, और log बेस 10 a तो वैसा का वैसा ही रहेगा, यहाँ ये वाला a भी वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन x की जगह क्या आ जाएगा, a अपॉन में 2, क्योंकि आधा हो जा रहा है रिएक्टेंट जो बन रहे हैं प्रोडक्ट वो आधा हो जा रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी आधी हो जा रही है टी हाफ में। अब देखो k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी हाफ मल्टीप्लाई बाई लॉग बेस 10 2। अब 2 कैसे हो गया, देखो कुछ नहीं कर रखे है, इसमें से क्या कर रखे है, बस यहाँ पर को a अपॉन में a, यहाँ पर को बस एलसीएम लेना है आप लोगों को, ठीक है, कैसे करके देखो 2a माइनस a करूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर को a, एलसीएम ले लूंगा अगर मैं यहाँ पर को, देखो 2a माइनस a करूंगा तो यहाँ पर को a बचेगा बस, और ऊपर भी a है, देखो a अपॉन में 2 बचेगा, देखो 2a हो जाएगा यहाँ पर को, क्योंकि एलसीएम इसके बेस में कुछ नहीं है, तो 2a माइनस a अपॉन में 2 आएगा पूरा। अब ये 2 ऊपर चले जाएगा और a यहाँ पर से नीचे के a से कट जाएगा, क्योंकि 2a माइनस a होता है, और फिर ऊपर के a से नीचे का a कट जाएगा, बचेगा क्या 2, क्योंकि 2 ये ऊपर आ जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन हमारी कुछ बनेगी। अब हमको तो क्या चाहिए, टी हाफ चाहिए, तो टी हाफ कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये देखो टी हाफ को इस तरफ भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो लॉग बेस 10 2 की वैल्यू जो हमारे पास होती है 0.3010 कुछ इस प्रकार से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तब टी हाफ इस तरफ भेजेंगे, 2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 0.6932 कुछ ऐसा आएगा, या 0.693 भी लिखोगे तो चलेगा, अपॉन में k1 क्या है, रेट कांस्टेंट। तो ये क्या होगी हमारी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर कोई एक और चीज ध्यान देना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है
वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, बस किस पे डिपेंड कर रही है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फिर ऐसे करके इसके लिए भी इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट इक्वेशन। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।